हम ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन का। तो हमें A1, A2 और A3 निकालना है। तीन इक्वेशन चाहिए, तीन अननोन है। तो पहले मैं इसको लेता हूँ 10 kg को। ये नीचे इसके 10 न्यूटन एक्ट कर रहा है, ठीक है, और ऊपर इसके जो टेंशन है उसको मैं एक बार देखता हूँ। यहाँ पे इसको मैं टेंशन T और T मान रहा हूँ, और इसको T और इसको भी मैं T मान रहा हूँ टेंशन को। तो पहले तो मैं यहाँ पे अगर मैंने TT माना है, क्योंकि ये पुली मासलेस है और इस पर नेट फोर्स 0 है, तो नीचे की तरफ लगने वाली टेंशन और ऊपर की तरफ लगने वाली टेंशन इक्वल होनी चाहिए। तो अगर नीचे TT लग रही है तो ऊपर 2T लग रही है, तो इधर भी 2T आ जाएगा। तो पहले मैं इस पर इक्वेशन लिखता हूँ। मैं लिखूँगा, पहली इक्वेशन लिखता हूँ, ये 10 न्यूटन है जो नीचे की तरफ पुली आ रही है। इसका मतलब 10 - 2T इज इक्वल टू 10 × A1, ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन इस पे लिखते हैं। ये A3 से नीचे चल रहा है तो नीचे 20 एक्ट कर रहा है। इसका मतलब 20 - T इज इक्वल टू 2A3। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी इक्वेशन इधर से आप लिख सकते हो, ठीक है। तीसरी इक्वेशन लिखेंगे हम, इसमें A1, A2, A3 तीन तो ये चीज़ें आ गई अननोन, चौथा T है, तो 4 इक्वेशन चाहिए। इस पे भी मैं लिखूंगा, ये ऊपर जा रहा है, नीचे इसके 10 एक्ट कर रहा है, तो मतलब T - 10 इज इक्वल टू A2। ये तीसरी इक्वेशन आ गई। चौथी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? चौथी इक्वेशन कहाँ से लिखें, हाँ, अगर ये A1 से नीचे जा रहा है तो ये A1 से ऊपर जा रही होगी, ये पुली, पूरी की पूरी पुली, ठीक है। तो अब मैं वही ये इक्वेशन यूज़ की थी लास्ट क्वेश्चन में, वही इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो अगर मैं ऊपर जाती हुई चीज़ को पॉजिटिव ले लूँ, ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी ले सकते हो। लास्ट क्वेश्चन में मैं नीचे आती हुई चीज़ को पॉजिटिव लिया था, यहाँ मैं ऊपर जाती हुई चीज़ को पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो मान लीजिए ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज A1, और ये जो ऊपर जा रहा है A2, ये नीचे आ रहा है -A3/2। तो ये चौथी इक्वेशन आ गई। आपके पास 4 इक्वेशंस हैं, 4 अननोन्स हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। होप ये आपने सीखा होगा अपनी 10th क्लास में इनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अच्छे क्वेश्चन ही हम करेंगे इस लेक्चर में, इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे अच्छे क्वेश्चंस। तो देखिए, ये मान लीजिए हमने दो ब्लॉक्स 2 kg एंड 4 kg हमने रख लिए, और इन पे हमें इसकी एक्सेलरेशन A1 है, A2 है, और टेंशन है इसमें T। तो आपको तीनों चीज़ें फाइंड करनी है, A1, A2 और T। तो आपको कितनी इक्वेशन चाहिए? 3 इक्वेशन चाहिए। तो इस पे T एक्ट कर रहा है, और इस पे T इधर एक्ट करेगा, T, ये भी T, ये भी T और ये भी T, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको देखूं, 4 kg वाले ब्लॉक को देखूं, तो 4 kg ब्लॉक पे ये 4 kg है, 4 kg इधर लग रहा है 20 न्यूटन, और ये A1 से इधर चल रहा है, और इस पे 3 टेंशन 3T इधर एक्ट कर रहा है। तो मैं लिखूंगा 20 - 3T इज इक्वल टू 4A1। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो इस पे भी कितनी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं? इधर भी एक टेंशन है T, ऐसे T। तो ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है, 2 kg, उस पर 1 2 3 4 जगह से थ्रेड T फोर्स लगा रहा है, तो इधर आ गया 4T। इधर तो इस पर कोई फोर्स नहीं है, तो मेरे पास आ गया, और ये चल रहा है मान लीजिए A2 एक्सेलरेशन से, A2 हमने मानी हुई है। तो 4T दैट इज फोर्स इज इक्वल टू 2 × A2। तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी इक्वेशन कहाँ से लिखें? तीसरी इक्वेशन लिखेंगे हम पॉइंट मेथड से, ठीक है। पॉइंट मेथड से लिखेंगे तो ये 0 आ गया। ये जो है वो थ्रेड की लेंथ को कम कर रहा है, तो -A2। ये जो है वो भी थ्रेड लेंथ को छोटा कर रहा है, A2। ये जो है इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, तो A1 प्लस A1 प्लस A1। ये आगे चल रहा है, थ्रेड लेंथ को छोटा कर रहा है, ये आगे चल रहा है, थ्रेड लेंथ को छोटा कर रहा है, तो -A2 और ये जो पॉइंट है ये थ्रेड लेंथ को बड़ा कर रहा है, तो +A1 इज इक्वल टू 0। तो 1 2, ये मैंने गलत लिख दिया, ये A1 है, ठीक है। तो A2 सारे नेगेटिव हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मतलब 2A1 इज इक्वल टू 4A2, ठीक है। दिस इम्प्लाइज A1 इज इक्वल टू 2A2,
तो ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो 1, 2 और 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन्स हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप स्क्रीन पॉज करके इसको खुद ट्राई कर सकते हो और उसके बाद आप देखिए। तो इस क्वेश्चन में ये जो एंगल है ये 53 डिग्री गिवन है हमें, ठीक है। तो ये मिस हो गया था, ये चीज़ गिवन है हमें, आपको A1 A2 और टेंशन बतानी है। तो अगर मान लीजिए मैं इसमें टेंशन T मानता हूँ, ऐसे T, ठीक है, ऐसे टेंशन T मानता हूँ, तो इसमें टेंशन कितनी मानेंगे, इसमें मानेंगे 2T, ठीक है। तो अगर ये 2T है तो ये भी टेंशन 2T है, ऐसे आप ड्रॉ कर लोगे इसके एरोज। तो इधर एक्ट कितना, फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, 10 साइन 53, तो ये आया 10 साइन 53 होता है 4/5, 5 2 10, तो आ गया 8 न्यूटन, ठीक है। तो 8 न्यूटन फोर्स इस पे नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। तो पहली इक्वेशन मैं इस पे लिखूंगा, A1 A2 फाइंड करना है आपको। तो मतलब ये ऊपर की तरफ चल रहा है तो 2T बड़ा है, ठीक है, 2T इस पे लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन, होप आपको समझ आया होगा। 2T - 8 इज इक्वल टू A2, ये पहली इक्वेशन आ गई। इस पे इक्वेशन लिखूंगा मैं, इसके नीचे एक्ट कर रहा है 100 न्यूटन, तो 100 - T इज इक्वल टू 10 A1, तो दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी इक्वेशन कहाँ से लिखें, A1 और A2 का रिलेशन, हाँ वही चीज़ हम वो जो पुली की वेलोसिटी है उस इक्वेशन से लिखेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ A2 से चल रहा है तो ये पुली नीचे आ रही होगी A2 से, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ A प्लस एक्सेलरेशन ऑफ B बाई 2। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली मतलब मैं नीचे वाली एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मानता हूँ, तो A2, और एक्सेलरेशन ऑफ A इस पॉइंट को मैं 0 मान रहा हूँ, और प्लस A1 इज बाई 2, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, दिस इम्प्लाइज A2 इज इक्वल टू A1 बाई 2। तो ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी मैंने ये कैसे लिखा। दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ पुली is equals to acceleration of this point, that point is at rest, so this point, acceleration of this point is A1, downward has been taken as positive, so I write this A2 is equals to 0 plus A1 by 2. So we have got 3 equations and now we have 3 unknowns and we can solve it easily, no problem. Now we have to solve this question. इस क्वेश्चन में भी वैसी चीज़ें हैं, ठीक है, और ये एक ही थ्रेड है ये पूरा, ठीक है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन रहेगी, सॉरी टेंशन रहेगी वो एक ही रहेगी, ये टेंशन T है, ऐसे इस पे वो इक्वेशन नहीं लगाएंगे, तो इस पे भी टेंशन T होगी ऐसे T, और इस पे भी टेंशन T हो जाएगी ऐसे। तो पहले मैं इस पे वो लिखता हूँ, इक्वेशन जो है मेरी, ये नीचे की तरफ 50 न्यूटन एक्ट कर रहा है, तो टेंशन T बड़ी होगी, ठीक है। तो T - 50 इज इक्वल टू 5A1, तो ये मैंने इक्वेशन लिख दी इस पे पहली, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वो चीज़ मूव कर रही है, कोई बॉडी मूव कर रही है, उस डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स को हम पहले लिखते हैं, नहीं तो ये गलत हो जाता है। अब मैं इस पे फोर्स लिखता हूँ, अगर ये टेंशन T है और ये भी टेंशन T है, तो यहाँ पे टेंशन कितनी एक्ट कर रही होगी, यहाँ पे एक्ट करेगी 2T, इस स्ट्रिंग पे ऐसे 2T, और ये नीचे की तरफ 20 एक्ट कर रहा है, तो मैं लिखूंगा 20 - 2T इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इज 2 एंड एक्सेलरेशन इज A2, तो दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी इक्वेशन हम कहाँ से लिखें, तीसरी इक्वेशन लिखेंगे हम पॉइंट मेथड से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो ऊपर की तरफ चल रहा है ये आ गया A1, ठीक है। तो ये थ्रेड लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो A1, ठीक है। और ये पॉइंट है जो वो थ्रेड लेंथ को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, तो A2, और ये भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, मतलब नीचे चल रहा है, तो इस थ्रेड की लेंथ को बड़ा करने की कोशिश करेगा, तो प्लस A2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरे पास आया 2A2 इज इक्वल टू A1, तो ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो 3 इक्वेशंस और 3 अननोन्स, और आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, उसके बाद वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप सॉल्व कीजिए, मैं आपको घर के लिए वो दूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है।
तो ये A1 A2 और इसमें टेंशन है मान लीजिए T, ये टेंशन T ऐसे ये टेंशन है T। तो आपको A1 A2 और T ये फाइंड करना है। ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर मैं इसको टेंशन T मानूंगा तो सही रहेगा। ठीक है, समझ आया आपको क्यों मैंने मतलब उस T को मैं T नहीं बोलूँगा, मैं इस T को T बोलता हूँ, क्योंकि फिर वो T/2 करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, अगर ये T है तो ये T/2 करना पड़ेगा। तो मैं इसको T मान लेता हूँ, इस थ्रेड में जो टेंशन है T, और ऊपर जो टेंशन है वो कितनी हो जाएगी 2T। ठीक है, तो उस पूरे में 2T टेंशन आ जाएगी। तो ऐसे हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चीज़ें बदल लेते हैं। ठीक है, अगर आपने टेंशन T उससे भी हो जाएगा, अगर आप इसको T मान लोगे तो ये T/2 आप करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी अननेसेसरली, और कोई बात नहीं है। तो पहले मैं इस पे 2 kg वाले पे ऐसे इसका FBD बना लिया करो आप। ठीक है, तो इस पे मैं इक्वेशन लिखता हूँ, ये A2 ऊपर की तरफ जा रहा है और इस पे ऊपर की तरफ टेंशन T लग रही है, नीचे की तरफ 20 एक्ट कर रहा है। तो पहली इक्वेशन में लिखूंगा T - 20 इज इक्वल टू 2A2। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। ये 2T है, ये 2T है। ठीक है, तो इस पे मैं दूसरे पे इक्वेशन लिखता हूँ, ये नीचे की तरफ 100 एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये 2T ये 2T, तो यहाँ पे फोर्स कितनी होनी चाहिए 4T। तो यहाँ पे भी कितनी टेंशन होनी चाहिए 4T। ठीक है, क्योंकि ये मासलेस पुली है, अगर इसके ऊपर 4T लग रही है तो नीचे भी 4T ही एक्ट करना चाहिए। अगर एक थ्रेड में ऊपर की तरफ ऊपर 4T है तो नीचे से भी ऊपर की तरफ 4T ही होगा। तो इस पे नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है वो कितनी कर रही है, अगर मैं इसकी FBD बनाऊं तो ऊपर 4T और 4T कितना हो गया 8T, और नीचे की तरफ हो गया 100। तो और ये नीचे चल रहा है A1 से। दिस इम्प्लाइज 100 - 8T इज इक्वल टू 10A1। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी इक्वेशन ये मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ पुली से। ठीक है, या आप पॉइंट मेथड से भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं पॉइंट मेथड से लिख लेता हूँ। तो ये पॉइंट है जो वो रुका हुआ है 0, ये जो पॉइंट है वो किधर चल रहा है, वो नीचे चल रहा है। नीचे चल रहा है तो प्लस A1। ठीक है, क्योंकि अगर ये A1 से चल रहा है पूरा ब्लॉक तो ये भी A1 से चल रहा होगा, तो ये कितना है प्लस A1, और ये पॉइंट भी नीचे की तरफ जा रहा है तो प्लस A1। ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, ये भी नीचे की तरफ जा रहा है A1, और ये भी नीचे की तरफ जा रहा है A1। ये कैसे पॉजिटिव कैसे ले रहा हूँ, ये पॉइंट देखिए इस थ्रेड की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा अगर ये पुली नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि ये पूरा नीचे जा रहा है, तो पुली भी नीचे जा रही होगी एक्सेलरेशन A1 से। तो ये प्लस A1 प्लस A1 प्लस A1 प्लस A1, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट किधर चल रहा है, इसको लिखना पड़ेगा A1 A1, और ये जो पॉइंट है A2 वो किधर किधर चल रहा है, इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें निकाल के। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ये इसकी पुली की एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 प्लस इसकी एक्सेलरेशन है ना A2, पुली की एक्सेलरेशन नहीं है A2। तो जिस एक्सेलरेशन से पुली मूव करेगी उसी एक्सेलरेशन से ये मैं पॉइंट के बारे में लिखूंगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू, अगर मैं ऊपर मान लेता हूँ पुली की एक्सेलरेशन, तो ऊपर को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज A2/2। ठीक है, तो इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन है वो है ऊपर की तरफ, और मैं उसको -A2/2 लिख दूंगा। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ कैसे मैंने इस पुली की एक्सेलरेशन निकाल ली, वो निकाल ली मैंने ये इस मेथड से। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली आई A2/2, और किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस थ्रेड की लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो -A2/2। ये पॉइंट 0 हो गया, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो इसको मैं A1 मान लेता हूँ। इस पॉइंट की एक्सेलरेशन नीचे A1, ये 0, इसकी पॉइंट एक्सेलरेशन नीचे A1, तो 4A1 - A2/2 आ गया। दिस इम्प्लाइज 4A1 इज इक्वल टू A2/2। तो ये मेरे पास है 8A1 इज इक्वल टू A2, ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन आ गई। तो मेरे पास 3 इक्वेशंस, 3 अननोन्स, और मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं। नाउ वी कैन सॉल्व इट इजीली। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का वो ये है। मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मुझे इसका सोल्यूशन भेजिए। ठीक है, थैंक यू।
अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे और मैं आपके वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इसका सोल्यूशन मुझे दें, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो इसकी एक्सेलरेशन मान लीजिए, मैं इसकी एक्सेलरेशन गिवन है a1 और इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन है वो मान लीजिए a2 है, ऊपर की तरफ मान लेते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी एक्सेलरेशन है a3, तो आपको फाइंड a1 a2 एंड a3 करना है। फाइंड a1 a2 एंड a3, तो तीनों एक्सेलरेशन आपको बतानी है। तो बेसिकली आपको 4 इक्वेशंस चाहिए होंगी, एक टेंशन 3 एक्सेलरेशन, तो 4 इक्वेशंस आपको लिखनी है और आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप मैं इसका सोल्यूशन है जो वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू।